अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उम्मे फूड और आप आज यहाँ पर सीखेंगे बेसिक केक जो होता है ना, यानी कि टी केक जिसे कहा जाता है, वो हम यहाँ पर बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 अंडे। तो 3 अंडों के साथ हमने केक बनाना है नॉर्मल साइज़ का। और यहाँ पर ले लेंगे 1 कप चीनी। और अंडे और चीनी को सबसे पहले हमने इनको ब्लेंड करना है तब तक जब तक ये चीनी हल नहीं हो जाती। या तो आप यहाँ पर पीसी हुई चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन हमने अंडों को फिर भी यहाँ पर बीट करना है, यानी कि फ्लफी करना है इनको। आप देख सकते हैं शुरू में अंडों का कलर कैसा था, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो इसका कलर वाइट की तरफ होता चला जाएगा। तो आपने तब तक इसको बीट करना है। तो आप देख सकते हैं अभी काफ़ी अच्छा फ्लफी हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा मज़ीद हम और कर लेते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर माशाल्लाह हमारे अंडे जो है ना और चीनी भी हल हो चुकी है, और यहाँ पर अंडे भी बहुत अच्छे फ्लफी हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे 1/2 कप ऑयल। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया। आप कुकिंग ऑयल कोई भी अच्छा सा ले सकते हैं। और यहाँ पर इसको बीट कर लेंगे थोड़ा सा, और इस तरह थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करते चले जाएंगे। इसके बाद आपने 1 मिनट के लिए बस इसे मिक्स करना है। और उसके बाद जो है ना, अब हम यहाँ पर जो है वो मैदा ले लेंगे। मैदा कितना लेना है हमने यहाँ पर, तो जैसे हमने 1 कप चीनी ली है तो 1.5 कप आपने मैदा लेना है। मीठा आप अपनी मर्ज़ी से कम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जितना आपको मीठा पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ये मैदा ले लिया है जिसे छाना हुआ था मैंने। तो ये थोड़ा सा मैं डालूँगी, आधा डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे और बाकी फिर आधा बाद में डाल के हमने मिक्स करना है इसी तरह। और बाकी जो 1/2 कप मैदा है ना वो भी हम यहाँ पर डालेंगे। तो इसे मिक्स कर लेते हैं पहले, और आपने साइडों से भी साफ़ कर लेना है। लेकिन अभी यहाँ पर आधा मैदा बाकी, हमारा 1/2 कप। इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून सोडा डाल देंगे। पकोड़े वाला जो सोडा होता है ना वो आपने 1/4 टीस्पून डालना है। और 3 टेबल स्पून आपने कोई भी अच्छी कंपनी का मिल्क पाउडर डाल दें। और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून जो है ना बेकिंग पाउडर डाला है, यानी कि मीठा सोडा भी और बेकिंग पाउडर भी। तो इनको खूब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और ये तमाम जो मिक्सचर है ना, ये अब हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको खूब अच्छा सा इस तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह बीट की मदद से ही मैं इसे मिक्स कर लूँगी, नहीं तो आप इसको चमचे की मदद से भी इस तरह मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये साइडें भी सारी साफ़ कर लेंगे और इनको भी खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छा थिक हो चुका है। अगर आपका बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है ना, तो फिर आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने दूध का इस्तेमाल करना है। 2 से 3 टेबल स्पून मिल्क इसमें डाल सकते हैं और उसके बाद फिर आप इसे खूब अच्छा सा मिक्स कर सकते हैं। तो आपने किनारे लाजमी साफ़ करने होते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा मैदा हमारा लगा हुआ होता है, मिक्सचर लगा हुआ होता है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इसे येलो कलर दे देते हैं यहाँ पर, ताकि हमारा जो टी केक है ना बहुत ही खूबसूरत लगे, पीला पीला सा, जैसे कि आप देखते हैं मार्केट से लाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेमन के चंद कतरे भी डाल दिए हैं, ताकि जो अंडों की स्मेल है ना वो बिल्कुल भी नहीं आए और एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बेहतरीन। तो मुझे इसमें मज़ीद इसमें मिल्क डालने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे इतना ही थिक इसे चाहिए था। बिल्कुल सही है ये। और स्पैचुलर की मदद से भी मैंने इसके किनारों को अच्छा सा मिक्स कर लिया था। और ये बैटर हमारा तैयार है। अब जो सांचा मैंने लिया है यहाँ पर इसमें बटर पेपर लगा दिया है, ऑयल भी लगाया और ऊपर से बटर पेपर के ऊपर भी ऑयल लगाया है। तो ये इतना मिक्सचर इस पैन के लिए बिल्कुल काफ़ी था, यानी कि सांचा जो है इसके लिए बिल्कुल काफ़ी था। आप देख सकते हैं ये हाफ़ है बिल्कुल, और आपने हाफ़ ही रखना है, आपने फुल ऊपर तक नहीं भरना है। इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि जो एयर होगी वो बाहर निकल जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं देगची में नहीं बना रही, मैं ये एक ओवन लेकर आई थी। ओवन बस ये कह लें कि ये सस्ता वाला ओवन है, और ये चूल्हे पे ही इसमें काम होता है। आप देख सकते हैं लेकर तो मैं काफ़ी टाइम से आई हुई थी, लेकिन बस इस पे काम ही नहीं हो पा रहा था कि मैं कुछ सोचती थी और फिर कुछ और बना लिया करती थी। तो ये हो रहा था मेरे साथ। लेकिन अब मैंने सोचा क्यों ना इसको मीठे केक के साथ ही इसकी ओपनिंग की जाए। और आप देख सकते हैं नीचे चूल्हा जल रहा है, दम वाली आंच पे मैंने रखा हुआ, इसे प्री हीट कर रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने सांचा रख दिया, यानी कि 10 मिनट पहले ही मैंने इसको प्री हीट करने के लिए रख दिया था। और इसकी जो ट्रे है ना वो एक मैंने निकाल के रखी है, ताकि हमारा जो केक का सांचा है वो इसमें खूब अच्छा सा आ जाए। और ये काफ़ी अच्छा रहा था, और इसमें मुझे काफ़ी सहूलत हो गई थी। इसमें हर चीज़ हम बना सकते हैं इतनी मीडियम लो हीट पर। इसको आप चूल्हे के ऊपर भी आराम से रख सकते हो। जब काम ख़त्म हो जाए तो आप इसे चूल्हे से हटा के कहीं भी सेफ जगह पे रख सकते हैं। तो जब आपको बेकिंग करना हो तो आप इस तरह चूल्हे पे रख के इसकी बेकिंग कर सकते हैं।
तो ये पहली दफ़ा मैं इस पर ट्राई कर रही हूँ, वरना मैंने कुकर में, ओवन में बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा है इसमें। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसे आता है। लेकिन जो बाद में जो एक गड़बड़ हुई ना, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि हुआ क्या था। इसकी जो ट्रे है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह की ये 2 ट्रे होती है इसके अंदर लगी हुई। बहुत ही अच्छी ट्रे है हल्की चादर वाली बनी हुई। जो ओवन बना वो भी हल्की चादर का ही बना हुआ है, बहुत नाजुक सा, हल्का सा ये इतना हैवी नहीं है ये। और साइडों में इसके पकड़ने का भी दिया हुआ है इन्होंने। और आप देख सकते हैं कि बस बेहतरीन इसमें पिज़्ज़ा बन सकता है, केक बन सकता है, बहुत सारी बेकिंग की चीज़ें जो है ना इसमें आराम से बन सकती हैं। ये छोटा सा शीशा भी लगा हुआ है बाहर से इसको देखने के लिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारा केक कहाँ तक पहुँचा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी से आधे घंटा हुआ और आधे घंटे में के अंदर ये केक ऊपर की तरफ आ चुका है थोड़ा सा, और बटर पेपर से थोड़ा ऊपर आ चुका है। अब थोड़ी रोशनी लगा रही हूँ ताकि वाज़े नज़र आए। आप देख सकते हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छा फूल चुका है माशाल्लाह, और ऊपर तक ये आ रहा है। तो बस इसी तरह ही चाहिए था। काफ़ी अच्छी बेकिंग हो रही है इसमें, ये बिल्कुल सही था। लेकिन जो गड़बड़ हुई है ना, जो बस वो गैस की वजह से हुई है। और गैस कब बंद हो गया, कब चला गया, कब हल्का हो गया, पता ही नहीं लगा। क्योंकि मैंने इसे कम से कम 60 से 70 मिनट देने थे, उसके बाद मैं इसे चेक करती। लेकिन ये केक ने ना, बस ये गैस ने बस काम ख़राब कर दिया और चूल्हा हो गया था बंद, और मुझे पता नहीं लगा। और ये आप देख सकते हैं कि उस टाइम काफ़ी अच्छा फूला हुआ था, और अभी ये नीचे बैठ चुका है। तो मैंने फिर भी स्टिक की मदद से चेक किया, तो ये थोड़ा बीच में से अभी कच्चा था ये। और मैंने जो चूल्हा जो हल्के पे रखा हुआ था, फिर उसको फुल किया, फिर उसे ऑन किया, तब जाके वो चूल्हा जला। यानी कि गैस ही पीछे से हल्की हो गई थी, आ रही थी गैस लेकिन हल्की हो गई थी, जिससे वो बुझ गया था। और मेरा केक जो है ना, इन्होंने ख़राब कर दिया गैस वालों ने। और इनको क्या दुआ दें, क्या बदुआ दें, ये हमारे अमालों की सज़ा है बस। और क्या कह सकते हैं, अल्लाह आसानी अता फरमाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैठ तो गया है केक, लेकिन यकीन करें खाने में बहुत ही मज़ेदार था। और ये अगर फूला हुआ होता ना, जैसे कि नज़र आया था, तो ये वजह थी बस इसका जो चूल्हा बंद हुआ, और मुझे पता ही नहीं लगा कि ये कब तक बंद रहा, जिसकी वजह से ये केक जो है ना वो बैठ गया। खैर, रही ज़िंदगी, इंशाल्लाह इसमें आपको बेकिंग और पिज़्ज़ा वगैरह ये सब चीज़ें दिखाती रहूँगी, सिखाती रहूँगी। तो ये ठंडा हो गया था, तो मैं इसे बाहर निकालती हूँ कि अंदर का रिज़ल्ट कैसा है इसका। तो ये बटर पेपर भी हटा लेते हैं। केक तो बन गया है, बेहतरीन बन गया है। और बस यही कि थोड़ा सा ये और इसे बड़ा होना था, फूलना था, वो चीज़ यहाँ पर जो है ना चूल्हा बंद होने की वजह से रह गई है। तो ये वजह हुई है, बाकी और कोई वजह नहीं है। बटर पेपर लगाने से ये होता है कि यहाँ पर जो है ना चिपकता नहीं, ये अपने सांचे में चिपकता नहीं और आराम से निकल आता है। और इस तरह आप आराम से बटर पेपर भी हटा सकते हैं इस तरह। तो ये था जनाब पहला रिज़ल्ट इस ओवन के अंदर बनाने का। और अच्छा रहा, ओवन बहुत अच्छा है, सस्ता भी है, अच्छा भी है, बेहतरीन भी है। लेकिन बस जो धोखा दिया वो हमें गैस ने दिया। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो बहुत सारे काम हमने इसमें करने हैं आने वाले दिनों के अंदर। बस ये है कि देगची से या कुकर वगैरह में जैसे हम नमक डाल देते हैं, स्टैंड लगाते हैं, फिर उसे प्रीहीट करते हैं, तो थोड़े ख़राब भी हो जाते हैं बर्तन। तो उससे ये बचत हो गई है कि हमारे पास ये बेहतरीन सा ओवन मौजूद है, और इसको हम गैस पे आराम से बना सकते हैं। ये बहुत आसानी हो गई। लेने तो मैं कुछ और ही गई थी, लेकिन जब इस पर निगाह पड़ी तो बस मैंने सब चीज़ें छोड़ी और इसको लिया और लेकर आ गई। ये मैं लेकर आई थी ओवन जो है ना, तकरीबन रमज़ान के अंदर मैं लेकर आई थी। और मैंने जब से अब तक इस पर कोई काम नहीं किया। बस आजकल होते होते इतना टाइम गुजर गया और मैं इस पर काम नहीं कर पाई। लेकिन आज पहली दफ़ा मैंने बनाया तो आज गैस ने धोखा दे दिया। खैर क्या कह सकते हैं, लाइट पे काम करो तो लाइट धोखा दे जाती है, गैस पे काम करो तो गैस धोखा दे जाता है। तो भाई जैसे जैसे हम इंसानों में फ़ितरतें हैं ना, वैसे वैसे तमाम हमारी यूज़ करदा चीज़ों में भी वो फ़ितरतें आ चुकी हैं। अल्लाह आसानियत फरमाए। और यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़े का बना था। लेकिन अभी थोड़ा सा ये गर्म है, बहुत एहतियात के साथ मैं इसको काट रही हूँ ताकि ये बिखरे नहीं, टूटे नहीं। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह बहुत स्पंजी भी है और बहुत अच्छे मज़े का भी बना है। और इसकी खुशबू, जायका, फ्लेवर तभी महसूस करेंगे जब आप इसे बनाएंगे मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपके दिल को अच्छी लगी है, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो
और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। ये देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट हुआ है और इस पर कलर भी चारों तरफ बहुत अच्छा आ चुका है, जैसे कि आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, ये देखें कितना सॉफ्ट नरम है। और अगर ये वैसे और मज़ीद फूल जाता ना, यकीन करें मज़ा आ जाता। खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें बनेंगी इसमें और आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।